बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं पीएसएल की खसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज एक और अहम मैच खेला जा रहा है कराची के अंदर। 10वां मैच है ये पीएसएल 10 का और कराची वर्सेस इस्लामाबाद ये मैच खेला जा रहा है और सेकंड लास्ट मैच है ये कराची के अंदर। और पहले खेलते हुए कराची ने 128 रन सिर्फ बनाए हैं और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे, मतलब 20 ओवर पूरे खेल लिए और सिर्फ 128 रन। उसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 16 ओवर में 121 रन और 3 खिलाड़ी आउट हैं। लो स्कोरिंग मैच और जिस तरह नहीं साथ दे रही कराची की अवाम पीएसएल का, उसी तरह जो लो स्कोरिंग मैचेस हैं ये पीएसएल का रंग जो है वो मजीद फीका कर रहे हैं। कोई एक्साइटिंग क्रिकेट नहीं हो रही है और बात की जा रही थी कि बड़े तगड़े मैचेस होंगे, कांटेदार मैचेस होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 24 तारीख को लाहौर में जो है वो पीएसएल के जो अगला राउंड है उसका आगाज हो जाएगा और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पिचेस भी ऐसी हैं कि रन्स भी होंगे और क्राउड भी ऐसा है जो कि ग्राउंड की तरफ जरूर आएगा और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करेगा। अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगा, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे नदीम बसरा साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, रोजाना हमारे साथ होते हैं और अपनी जो कीमती राय है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और साथ ही साथ हमें 1 बाय 1 हमारे गेस्ट ज्वाइन करते जाएंगे। जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे हम इनका तारुफ भी कराते जाएंगे। बस साहब, कराची 128 20 ओवर कहा यह जा रहा था बड़ी टीम है और बड़ा स्कोर भी करेगी, लेकिन क्या हो गया ये पीएसएल लग ही नहीं रही। पीएसएल मुझे तो लगता है कि अगर हम ग्रेड 2 और या नेशनल T20 की बात करें वो ज्यादा अच्छे रन होते हैं, ज्यादा अच्छे मुकाबले होते हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। आज तो पहले वो सिद्रा की भी कमी हमें जो है ना महसूस हो रही है, क्योंकि उनकी तरफ से भी चुपते सवाल जो है ना हमें मुझे भी फेस करने पड़ते हैं और आपको भी। अच्छा, वो मैं बासत अली का एक सुन रहा था इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि ये पीएसएल नहीं हो रही, ये हंसी मजाक हो रहा है। फिर तो यही लग रहा है कि हंसी मजाक वाला बात है। पहले तो एक मोमेंटम हम कोई गेन नहीं कर सके, लोग आए नहीं और ऊपर से मुझे लगता है कि जो टीमें हैं ना ये भी गुस्सा निकाल रही हैं। उन्होंने कहा लोगों ने आना नहीं है, हमने अच्छा मैच खेलना प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल सारे। और इसमें मैं इसमें थोड़ा सा देखे, थोड़े स्टैट्स में करता हूँ कि जो 129 का टारगेट है उसके अंदर जो टोटल किए ना उन्होंने, उनके प्लेयर्स ने, अब्बास 24 किए हैं, आमिर जमाल ने 7 किए हैं, इरफान ने 5 किए हैं, खुशदिल ने 17 किए, 20 साद ने किए। यानी कि पाकिस्तान के ये जो आपके 5 पुत्र है ना, इन्होंने 73 रन किए हैं और सबसे महंगे ने और 3 लाख डॉलर में। और इसमें देखे, और इसमें बदकिस्मती ये है कि ये जो क्रिकेट है इसको ना तो कोई टीवी पे देखेगा, इसको ना तो कोई अपने मोबाइल पे देखेगा, ग्राउंड में तो आने की आप सोचे ही ना। और उधर अगर आपने जो आपके हमसाया है जिनकी दीवार, जिसे पंजाबी कहते सांझी दीवार, उत्थे मैच देख लो जनाब। उससे आज का अगर उनके मैचेस का अगर थोड़ा सा हम वैसे देखें तो उनके कैसे कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं ना सारे। यहाँ पे एक छक्का लगा है तो वो कमेंटेटर कह रहा था कि वो टपाल के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वहां पे बैठ के जो चाय पी रहे थे बॉक्स के अंदर, वो कह रहे कि सबसे ज्यादा मैं ये महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये बॉक्स फुल है। तो 2 लोगों का बॉक्स लगा रहे हैं आप। अच्छा, 2 लोगों का बॉक्स था, बॉक्स फुल ही होना था। वो फुल ही था। तो इधर मुझे तो ये लग अच्छा, ब्रांडिंग ज्यादा नहीं आपको लगता मशहूर हो रही है जितनी भी है थोड़ी बहुत? अब वो क्या मरता तो क्या ना करता, ये सीधी सी बात है इसके अंदर। अब जो ये चीजें चल रही हैं और इसके अंदर देखिए और नहीं, आपके फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं कैसे हिस्सा डाल रहे हैं। मसला अली तरीन साहब, उनका कमेंट सुन ले, वो कह रहे हैं कि जी पीएसएल जो है वो 5वें 6ठे नंबर की जो है वो रेटिंग कर रहे हैं उनको सारे। अगर आपके लोग इसको इस तरह रेटिंग करेंगे तो हाँ रेटिंग बनती भी है। बाबर आजम 3 मैच खेले हैं और उन्होंने सिर्फ 3 रन किए हैं, जिसे किंग कहा जाता है। यार ये तो कुछ शर्म की बात है ना वैसे कि आप, और ऊपर से टीम के कप्तान भी है माशाल्लाह। हाँ, अब फिर बाकी प्लेयर्स आप कैसे कहेंगे आप टीम को लीड कर रहे हैं, सिपा सलार हैं टीम के भाई, आपने फिर आपने जो है बाकी सफाई तो आगे कर दिए सारे। बस आपकी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया इस वक्त अली अहमद ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और अपना प्रोग्राम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, आपको आवाज आ रही मेरी? वालेकुम सलाम जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अली आप हमारे साथ रहिएगा, बसरा साहब गुफ्तगू जारी रखिएगा, फिर अली से भी सवाल करते हैं। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि एक तो अच्छी क्रिकेट नहीं हो रही, एक अच्छे कमेंट्स भी नहीं हो रहे।
भाई ये भी मोराल नीचे कर देता है। अब आप जिक्र कर रहे थे बाबर के हवाले से, बाबर की बात कर रहे थे कि 3 रन 3 इनिंग्स, और ऊपर से पेशावर ज़ल्मी के कप्तान भी हैं। वहां पे कोई क्लब का बंदा खड़ा कर दे, उसे 3 मैच के मौके मिले ना, वो भी अपनी पूरी जान लगा के जो है वो क्रिकेट खेलेगा और कम से कम लोगों को महसूस करेगा। हालात ये हैं कि बेसबॉल के जो कोचेज होते हैं वो पीएसएल के फ्रेंचाइजी उसके अंदर उन्होंने सपोर्टिंग स्टाफ में। अब कैसे हो सकता है, एक क्रिकेट है, एक बेसबॉल है, एक इतनी बॉल है, एक इतना, वो फील्डिंग कोच होते हैं ना, फील्डिंग 3-3 कैच ड्रॉप हो रहे हैं। इमरान साहब अब क्या बात कर रहे हैं वहां पे, वो जैसे ना कोई रेस लगी हुई है। आपके कल के मैच की बात कर ले भाई, वो उस्मान जो विकेट कीपर है वो 2 कैच उसने ड्रॉप कर दिए। आपने रिजवान को बाहर कर दिया। मुझे ये बताएं, रिजवान बॉलर है भाई, आप उससे जो है कीपिंग नहीं करवा रहे, तो ये आप अपना अच्छा ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट डिस्कस किया है, मैं इसमें बाद में आऊंगा। पहले मुझे अली आपसे मैं जरा पहला सवाल ये करूंगा कि कौमी जो सॉरी पीएसएल के अंदर जो हमारे 6 कप्तान हैं, मैं 6 कप्तान आपको बता देता हूं, जिनमें सारे फहरिस्त है बाबर आजम, जो कि कौमी टीम का हम उन्हें फ्यूचर कैप्टन नहीं रखते हैं। शादाब खान, हम आज से 4-5 साल के बाद उन्हें अपना कैप्टन नहीं देखते हैं। उसके बाद साउथ शकील को निकाल दें, शायद हम उसको भी, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको फ्यूचर कैप्टन देखते हैं। डेविड वार्नर ऑटोमेटिकली कैप्टन नहीं है। रिजवान ऑटोमेटिकली 2-3 साल के बाद उन्हें कप्तान हम नहीं देखते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया नहीं जा रहा, बहुत सारी टसल चल रही है कि ये पॉलिटिक्स करते हैं। दुनिया अपनी जो अपनी लीग्स है उसके अंदर यंगस्टर्स का मौका देते हैं। हमसाया मुल्क है, विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, उसके बाद फिर धोनी सॉरी क्या कहते हैं उनके कप्तान, भारतीय टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और विकेट कीपर धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, ये वो इनको कप्तान नहीं बना रहे, उनके साथ यंगस्टर्स को रख के ग्रूम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि हमारी ये क्या प्लानिंग है, क्या सोचकर हम ये सब कुछ कर रहे हैं? इमरान भी पहली तो देखिए बात ही कि पीएसएल करवाने का मकसद क्या है हमारा, कि पीएसएल जब खत्म, चलो पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है। सो जिस तरह की ठंडी लीग हो रही है, इस तरह के ठंडे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। बिल्कुल इमरान में पीएसएल करवाने का मकसद क्या है, पीएसएल खत्म हो, हमारे पास अच्छे कैप्टन हो, अच्छे फास्ट बॉलर हो, अच्छे स्पिनर हो, अच्छे बैट्समैन हो। लेकिन मकसद का इस पीएसएल में मुझे ऐसे नजर आ रहा है हर इंसान अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सिर्फ दे रहा है। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले जाए तो शादाब खान बॉलिंग भी कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज जो अभी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए, आज सिर्फ महज उनसे 1 ओवर करवाया गया। इमाद वसीम का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, इमाद वसीम को 4 ओवर करवा रहे हैं। अगर हम आजम खान के ऊपर आ जाए तो 4 मैचेस हो गए, 4 मैचेस में से 3 मैचेस में वो वन करने आ रहे, आज उन्हें ओपन करवा दी। तो मोइन खान के बेटे हैं, उनसे ओपन करवा लें, कहीं ना कहीं वहां 50, 60 या 70 कर लेंगे। लेकिन माजरत साहब उन्होंने 30 बॉलों पे मैच सिर्फ 31 रन स्कोर किए, 103 का स्ट्राइक रेट है। सिर्फ मुझे पीएसएल के अंदर ऐसे नजर आ रहा है कि हर कोई सिर्फ अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहा है और सिर्फ ये कह रहा है मैं अपनी परफॉर्मेंस दूं, जब पीएसएल खत्म हो टॉप रन करूं या टॉप विकेट टेकर बनूं या मैं बेस्ट बैट्समैन बन दूं। इसके अलावा मुझे पीएसएल के अंदर वो चीज नजर नहीं आ रही जो हमें हम शायद मुल्क भारत में नजर आ रही है। कल हमने देखा कि राजस्थान रॉयल की जानब से एक यंगस्टर खिलाड़ी 14 साल लड़का आया है सूर्यवंशी, उसने पहली बॉल में छिक्का मार के बता दिया कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। आपके पास क्या है? पीएसएल में कोई एक लड़का जिसके साथ भी हमने खिलाया, आप देखें उनको समझ ही नहीं आ रही थी मैंने किस तरह बैटिंग करनी है। हौसला है किसी के अंदर हौसला है मैनेजमेंट से या पीएसएल से या पीसीबी से कि वो अपने बात करे लोगों के साथ जो फ्रेंचाइज मालिकान है कि यार यंगस्टर्स को कप्तान बनाए। इमरान भी किसी में हौसला नहीं है, फ्रेंचाइज को भी अपनी पड़ी हुई। आप अगर देख लें मुल्तान सुल्तान के अंदर, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर के अंदर जो हमारे यंगस्टर खिलाड़ी हैं, अगर हम पेशावर में जाते हैं तो मेहरान उन पर बैठे में क्यों नहीं हम उनको खिला रहे? हम अपने यंगस्टर को क्यों चांसेस दे रहे हैं? अगर चांसेस नहीं देंगे तो पीएसएल में कहाँ से हमें टैलेंट मिलेगा? इस पीएसएल खत्म होने का मुझे नहीं लग रहा कि वो के पास 1 या 2 भी ऐसा प्लेयर होगा जो पाकिस्तान को फ्यूचर में रिप्रेजेंट करेंगे। माजरत के साथ जो आपके करंटली प्लेयर खेल के उनकी परफॉर्मेंस देखें, इरफान खान नियाजी की परफॉर्मेंस देख लें 3 मैचेस के बाद, उसके अलावा जितने भी हमारे प्लेयर का कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। इस इजी कंडीशन के अंदर, इस पीएसएल के अंदर भी हमने परफॉर्म नहीं करना तो हमने कहाँ पे परफॉर्म करना है? हमारा मेरे ख्याल से मोटिव ही गलत है, फ्रेंचाइज के ओनर मोटिव गलत है।
कि हमने सिर्फ इतना, उन्होंने ये नहीं देखना हमने यंगस्टर को प्रमोट करना है। यहाँ पे मैं लाहौर कलंदर को क्रेडिट दूंगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जो अपने यंगस्टर को हमेशा प्रमोट करती हैं, उसकी एग्जाम्पल हमने देखी। मोहम्मद नईम को उन्होंने 3 मैचेस दिए, आसिफ अफरीदी को उन्होंने PSL के अंदर करवाया, या इससे पहले फखर जमान देखे, या हारिस लोग हमने देखे, या और अदर हमने प्लेयर देखे जो बाद में पाकिस्तान डोमेस्टिक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अदर फ्रेंचाइज की तरफ चले जाए तो कोई फ्रेंचाइज ये सोचती ही नहीं है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ देंगे, वो सिर्फ अपना ही फायदा अपना ही फायदा सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बसरा साहब। 6 कप्तान, फ्यूचर प्लानिंग कोई नहीं है। एक कप्तान है जिसको मुझे भी नहीं लगता कि फ्यूचर प्लानिंग में सोच रहे होंगे आज से 3-4 साल बाद। कप्तान ग्रूम करना और प्लेयर ग्रूम करना तो यही जगह है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सोच क्या रहे हैं? मुनीर न्याजी ने कहा था इमरान साहब, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। बात यह है, पाकिस्तान के 6 कप्तान क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़े कप्तान हैं? ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप हुए, T20 चैंपियन थे, महेंद्र सिंह धोनी भी डाल रहे भाई वो रणजी ट्रॉफी में उनको खेलना पड़ा। उनकी मैनेजमेंट ने कहा कि आप ट्रॉफी में जाए, डोमेस्टिक खेलें। क्या ये उनसे बड़े प्लेयर हैं? ठीक है, वो फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी जीती, ये मैं पहले की बात कर रहा हूं। और राहुल द्रविड़ की बात करें आप साथ, राहुल द्रविड़ इतना बड़ा, थोड़ा सा मैं कोचिंग स्टाफ की तरफ आने लगा, इतना बड़ा वो प्लेयर था, उसने अंडर 90 कोचिंग आपकी जो है ना ट्रेनिंग शुरू की। इधर मैनेजमेंट के और इश्यूज है, कप्तानी के और इश्यूज है। जिस साबिक प्लेयर को पूछते हैं वो कहना मैंने चीफ सिलेक्टर ला दो, और जरा मैंने कोच ला दो, मैंने मैनेजर लगा दो। कोई नीचे लगने को तैयार कोई नहीं। गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान की किसी कोचिंग एकेडमी में कोई गैर मुल्की आया है? कोई नहीं आया। नहीं तो पिछले साल, अच्छा पिछले साल इमरान साहब 2024 के अंदर मुझे ये बताएं कि आपकी अंडर 90 का जो डोमेस्टिक था वो टूर्नामेंट हुआ ही नहीं। किसने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। और फिर ये जो रिजल्ट आपके सामने एक दिन हुआ था वैसे जी, एक दिन हुआ था, बाद में खत्म कर दिया था। बस वो देखे ना कि पानी का बुलबुला ऐसे ऊपर होगा तो वो सारे नीचे आ जाएंगे। हम भारत क्योंकि हमारे साथ जुड़ा हुआ ना, उनका ऐसे कमर हमारे साथ जुड़ी है, इसलिए हम उनकी बात करते हैं, हमें तकलीफ भी होती है। मुझे बताएं किधर गई सर्जरियां? वो सर्जन किधर गए? 99 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, हम बुरी तरह हारे थे। चेयरमैन थे PCB खालिद महमूद, उन्होंने कहा जी सर्जरी होगी, हुई सर्जरी। अब सर्जरी होनी थी, वो सर्जन भी भाग गए, डॉक्टर भी भाग गए, आपके ब्यूरोक्रेट जो है वहां पे बैठे हुए, अब्दुल्ला खुरम वहां पे न्याजी साहब जो देख रहे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट है, राफिया हैदर वो वुमेन की एड लगाई है, ये चलाना है भाई उन्होंने। नहीं, वो तो स्कूल क्रिकेट कराने लगे हैं, जो इनका काम ही नहीं है। बात यह है कि जिसका कोई काम नहीं है ना, मैं आपके साबिक प्लेयर्स की बात की, वो कह रहे हमें चीफ सिलेक्टर, मैनेजर, कोच बना दे या कमेंट्री दे दें, हमने प्लेयर्स की ट्रेनिंग नहीं करवानी। सारी चीज उसकी वजह क्या? उसकी वजह पैसा है। और क्या पैसा है? आप पैसा, ये लड़के भी बात नहीं मानते। लड़के देखे, जब कोई भी अपने कद से ऊपर हो जाता है ना तो वो बल्ला उठा लेता है मैनेजर कोच की तरफ। दुबई में बड़े आप इंसिडेंट हुए, आपके सामने हुए हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है और तकरीबन 61,000 अरब रुपए हमने IMF, पेरिस का और दीगर मुल्कों का देना है। आपके 5 जो मेंटोर हैं 50 लाख रुपया ले रहे हैं, वो 2.5 करोड़ रुपया बनता है आपका। साहब वो कौन सा पैसे जो जहां से हम कर्ज लेते हैं उनके हैं या वफाकी हुकूमत? भाई हमारे तो है ना, हमारे नाम टैक्स से तो निकल रहे हैं। हमारे नाम क्या आते हैं? ये खून पसीने की कमाई उन लोगों की है जिसकी 37,000 रुपए तनख्वाह है। वो ICC से आते हैं और ICC के पास इंडिया से आते हैं। भाई जो पैसे तो पाकिस्तान के अंदर ही हो रहे हैं ना, देखे सारी चीजें। लेकिन चले आप, अगला सवाल मेरा अली आपसे है। अली, यही सवाल बसरा साहब से होगा। एक तरफ परफॉर्म कर रहे हैं PSL के अंदर, जरा मैं आपको नाम बता देता हूं, हसन अली, अली रजा, सुफियान मुकीम ऑब्वियस चॉइस है स्पिनर के अंदर, और उसके बाद फिर स्पिनर्स हमारे शादाब खान परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अच्छा, जो टीम के अंदर मुस्तनद बॉलर हैं मैं उनका जिक्र कर लेता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं हारिस रऊफ का। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी टीम का हिस्सा हैं, जिनको निकालने की किसी के अंदर जरूरत नहीं है। और एक तरफ मैंने आपको यंगस्टर बताए और बीच में हसन अली कम बैक कर रहे हैं।
क्या इतना हौसला है मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर, कि इन 3 को बिठाएं या 4 को बिठाएं और उन 4 को इन कर लें? इमरान भी, पहले तो आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया जिसके अंदर हसन अली हैं या अली रजा देखें या डोमेस्टिक लड़के खेलते हैं, हसन अली ने अभी नेशनल T20 के अंदर भी परफॉर्म किया। आपको याद होगा हसन अली एक दफा ड्रॉप हुए थे, डोमेस्टिक में गए, उन्होंने टीम की अपनी कप्तानी दिखी, टॉप किया, फिर दोबारा टीम में आए वापस, फिर वो टीम से ड्रॉप हुए। हमने बड़ी तनकीद भी हसन अली के ऊपर, उनकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती थी, लेकिन एक चीज उनके अंदर पाई जा रही है, डोमेस्टिक में जाते हैं, परफॉर्म करके वापस आ जाते हैं। फिर आपकी बात के ऊपर आता हूँ, आपने बात की शहनशाह अफरीदी की, आपने बात की हारिस रऊफ की। देखिए इमरान भी कंसिस्टेंटली इनको चांसेस हम दे रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप ये खेले, वो दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इनको साइडलाइन किया जाएगा PSL के टॉप परफॉर्मर के मुकाबले में? इमरान भाई, मुझे नहीं लगता वैसे कि इनको जो ना साइडलाइन किया जा सकता है। शहनशाह अफरीदी की जितनी लॉबी स्ट्रॉन्ग है या हारिस रऊफ की जितनी स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लग रहा कि आसिफ जे साहब के अंदर इतनी जरूरत होगी कि वो इन खिलाड़ियों को ड्रॉप करके अपने यंगस्टर खिलाड़ियों को चांस देंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ भी कर लें, जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, ये जो हमारे 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म करें ना करें, इन्होंने टीम में रहना ही रहना, ये टीम से आउट नहीं हो सकते। अभी न्यूजीलैंड टूर आप देख लें, शहनशाह अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस थी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, हारिस रऊफ की क्या परफॉर्मेंस थी, दोनों खिलाड़ी गए हुए थे, साथ खेल के आए हुए हैं। ये कुछ भी कर लें हम, जितना मर्जी हमारे दूसरे खिलाड़ी परफॉर्म कर लें। शाहजाद फरहान ने रनों के हम बाहर लगाए हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट देते हैं, उनको पिक कर, वो अभी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बहुत पुराने रन कर रहे हैं। पिछले 10 मैचों में 750 रन है, अभी तो 3 मैचेस खेले हैं ना। तो इमरान भी, आपको लगता है जो हमारी बांग्लादेश सीरीज आ रही है तो शाहजाद फरहान को सिलेक्ट भी होंगे, मैं आपको खबर दे देता हूँ, होंगे, मजबूरी है, करने पड़ेंगे। बस साहब, ये अभी जो मैं अली से बात कर रहा था, ये जो मैंने 4 प्लेयर गिनाए हैं परफॉर्म जो कर रहे हैं, क्या वो ऑब्वियस रिप्लेसमेंट होंगे या जो पहले से ही पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं और उनको हिलाना जरा नहीं बहुत मुश्किल है, कैसे रिप्लेसमेंट होगी? देखिए, बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की, आपके तमाम शोबे ही जवाल पजीर है इसी वजह से कि एक बंदा जहां पे आ गया है, उसने 20 लोगों की जगह 20 साल के लिए ऑक्युपाइड कर ली। माजी के क्रिकेटर्स रोना रोते रहे कि उससे पहले वालों ने रखी, जो माजी करीब है वो रोते रहे, हाल में भी यही रोना है कि भाई जिसके पंजे गाड़े हो गए हैं वो नए बंदे को आने की चांस देते ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताए कि आपका उसामा मीर वो अच्छा परफॉर्मर नहीं था, वो अच्छा भी खेलने वाला था, क्या उसके साथ उसे बिठाई रखा, उसको कोई चांस दिया गया? इन लोगों ने जो वर्ल्ड कप था अमेरिका के अंदर क्या परफॉर्मेंस दी? साहब, अपनी गुफ्तगू का सिलसिले को हम यहीं से बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 2010 की, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नदीम बसरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमें कॉल पे ज्वाइन किया इस वक्त आकिब कुरैशी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं, और साथ ही साथ बदिर जमान साहब अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनको खुशामदीद कहते हैं, वरना जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे हम उन्हें भी अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़रा आकिब कुरैशी आपकी तरफ जाऊंगा। आकिब, आपने मेरा ख्याल है कि जितनी भी अब तक PSL हुई हैं उनमें से मोस्ट ऑफ नंबर्स आपने PSL जो हैं वो कवर की हैं। क्या PSL हो रही है, क्या मैचेस हो रहे हैं? आज का मैच आप देख लें, हम एक तरफ कहते हैं कि जो कराची की टीम है वो सबसे तगड़ी टीम टूर्नामेंट में स्टैट्स के अंदर नजर आती है जी, ये बड़ी अच्छी लाइनअप है, लेकिन जिस टीम के बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं, कहते हैं कि एक एवरेज टीम है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन ऐसा खुल के सामने आता है कि वो टीम टॉप कर रही है और कराची की टीम अपने ही घर में ढेर हो रही है। क्या हो रहा है ये PSL के अंदर? देखिए, PSL में वही हो रहा है जो 11 अप्रैल से पहले एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कई जज्बाती, आपको पता है, शायकीन क्रिकेट हैं, वो कुछ एक पता पे जो है वो पिछले जो 2 महीने की हार है उस पर भूल जाते हैं। जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि जैसे PSL शुरू होगी तो क्रिकेट शायकीन जो पिछले 2 महीने की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस परफॉर्मेंस है वो भूल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह की हो रही है उसने क्रिकेट शायकीन के, मैं समझता हूँ, जख्मों पर अभी तक नमक छिड़का है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग का एक भी ऐसा मैच नहीं हुआ जिस पे बात की जा सके कि जिसको नेल बाइटर कहा जा सकता है। आल्दो के तमाम मैचेस वन साइडेड हुए हैं, 1 या 2 मैचेस जो हैं वहां पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा सस्पेंस पैदा हुआ, एक्साइटमेंट पैदा हुई, लेकिन अदरवाइज बाकी तमाम मैचेस जो हैं बिल्कुल वन साइडेड हुए। और अफसोस के साथ कहना यह पड़ रहा है
कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया पाकिस्तान सुपर लीग को, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग वो टेम्पो हासिल नहीं कर सकी, वो रिदम नहीं हासिल कर सकी, वो पेस नहीं पकड़ सकी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को पकड़ना चाहिए था। सीजन 10 यहाँ पर मेंशन इसलिए किया है क्योंकि 10 साल हो गए, और किसी चीज को 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल आप एक चीज पे बात करते हैं या उसको जो है सही करने की कोशिश करते हैं और वो अगर सही ना हो तो इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं तो है। 10 साल में बच्चा जो है वो बड़ी चीजें सीख जाता है, लेकिन माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उन्होंने अभी तक नहीं सीखा कि क्या करना है, कैसे करना है, सुपर लीग को ब्रांड कैसे बनाना है। आल्दो के हमारी इस वक्त जो लीग है वो आईपीएल के साथ जो है चल रही है और ज्यादातर व्यूअरशिप जो है उधर जा रही है, लेकिन इसके साथ ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कराची में अभी तक क्राउड नहीं आया। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जो कराची में हमारे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो सहूलियात नहीं दी गई सही तरह, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, हम क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है, लेकिन अगर क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम स्टेडियम में मैच जाकर ना देखे तो ये अफसोसनाक बात जो है वो लम्हा है। कराची में पेशावर ज़ल्मी का मैच था, तो पेशावर ज़ल्मी के मैच को सपोर्ट करने के लिए, टीम को सपोर्ट करने के लिए जो पख्तून थे वो बड़ी तादाद में आए और उन्होंने हाथों में झंडे भी पकड़े हुए थे। लेकिन जो मुकामी टीम है और मुकामी खिलाड़ी हैं, जब कोयटा और कराची का मैच हुआ तब उनको लोग सपोर्ट करने नहीं है। ठीक है, सहूलियात नहीं है, तो वो सहूलियात तो पेशावर के सपोर्टर के पास भी नहीं थी। देखिए, कुछ इमरान भाई जी कुछ होते हैं, अब टिपिकल एक फैन बेस है पेशावर ज़ल्मी की जिसमें ज्यादा जो है हमारे पख्तून भाई हैं। इसी तरह आप जब परसों से लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा, वहां पे आप देखेंगे लाहौर कलंदर से प्यार करने वाले ज्यादा होंगे। यहाँ पे भी जो लोग अभी ये समझ रहे हैं कि लाहौर में जब ये आएगी तो टेम्पो पकड़ेगी पाकिस्तान सुपर लीग, हम जितना कवर कर रहे हैं और जितना हम मार्केट में लोगों से, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लाहौर में भी वो वाला टेम्पो नहीं पकड़ा जाएगा जो कि पकड़ना चाहिए। हाँ, लाहौर के मैचेस में लाजमी लाहौरी अपनी टीम को सपोर्ट करने आएंगे, अदरवाइज दूसरा बाबर आजम जिस तरह हम जब टिकट सेल होना शुरू हुई थी तो वो चीज हमने कवर की थी, तो वहां पे सिर्फ एक मैच के टिकट बिक रहे थे और वो थे 24 अप्रैल के, जो कि लाहौर कलंदर से पेशावर ज़ल्मी का मैच था। और लोगों का सिर्फ यही कहना था कि हम बाबर आजम के लिए आ रहे हैं, आल्दो के हम चाहते हैं कि लाहौर जीते। तो अब एक पर्सनैलिटी क्लैश यहाँ पे पड़ चुका है। बाबर के लिए लोग यहाँ पर मार्केट में आएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान सुपर लीग को फिलहाल नुकसान हो रहा है, शायद उनकी ब्रांड भी कर रही। डॉक्टर साहब अभी आके भी बात कर रहे थे कि अब लोग पीएसएल से भी पीछे हटते जा रहे हैं। जब आप बहुत सारी खेलों को इग्नोर करेंगे और मुसलसल एक खेल को सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि जिसको आप मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वो डी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ही तरफ एक नेचर है कि लोग जो है बेजार हो जाते हैं, चाहे आपके सामने सोना पड़ा हो या अच्छे से अच्छा खाना पड़ा हो, आप उससे वक्त में जो है वो बेजार हो जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि दूसरी गेमों की तरफ जो है वो हम रुझान नहीं हमारा, जैसे अभी देखे कबड्डी का मैच हुआ और दीगर खेलों की तरफ इस तरह की अगर एक्टिविटीज करवाई जाए, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो भी वैल्यू बढ़ा सकती है ताकि जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो। अच्छा, मैं एक कमेंट आकर हमारे मोहतरम में जर्नलिस्ट हैं और हमारे बड़े जो है ना मेहनत के साथ कवर करते हैं, मैं थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम की 2 माह की कारकर्दगी, भाई ये जख्म जो है वो 2017 से रिस रहा है और ये कैंसर बन चुका है। ये 8 साल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है जिसकी वजह से लोग टीम में नहीं आ रहे। आगे आ जाते हैं जी इमरान साहब आपके सवाल पर। कहा जाता है कि ये जो सारे प्लेयर्स होते हैं ये एम्बेसडर्स होते हैं जनाब, एम्बेसडर्स हर तरह के होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो क्रिकेटर्स है इनके पेट में मरोड़ उठते हैं जज्बा हुब्बल वतनी का, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और भाई आपकी कौमी खेल तो हॉकी है, फुटबॉल यहाँ पे खेला जाता है, यहाँ पे बैडमिंटन खेली जाती है, यहाँ पे कबड्डी खेली जाती है। अभी रिसेंटली आप देखे कि पाकिस्तान के अंदर 3 टीमें आई थी, यहाँ ईरान, इंडिया और पाकिस्तान। हाँ, उसके अंदर कम अज कम जो थे कुछ 7-8 हजार लोग, मतलब इतना मजमा था कि वो उन प्लेयर्स को देखने आए हुए थे। शायद हो सकता है बेशुमार उनमें से ज्यादा लोग बाहर खड़े थे। हाँ, नाम भी ना जानते हो। हाँ। अगर तो उसको पाकिस्तान टेलीविजन कट करके वो लाइव मैच इसको सारी चीजों को दिखा देता है तो मेरा ख्याल है एक बड़ी रेंज जो है ना वो खड़ी कर लेता है। वो बाकी प्लेयर्स कबड्डी के, वो जो हॉकी के, फुटबॉल के, वो वैगन सफर कर रहे ने, और जनाब सब बसें धक्के खा रहे ने,
और जिन पे कौम जो है खून पसीने की कमाई इन प्लेयर्स पे लगा रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस। बाबर आजम 3 मैच 3 स्कोर। बस साहब एक और बात इसमें शामिल कर लेते हैं कि राणा सरवर साहब जो कि सेक्रेटरी हैं कबड्डी फेडरेशन के, उनको बहुत बड़ा स्पॉन्सर भी नहीं मिला, बल्कि स्पॉन्सर मिला ही नहीं। फेडरेशन ने पैसे खुद इकट्ठे किए, कुछ किसी ने पैसे दिए, और उन्होंने 3 टीमें भी बुला ली। और यहाँ अरबों रुपए का फंड है, अरबों खरबों रुपए आता है। अगर मैं 5-10 सालों की बात करूं तो कहाँ जाता है? वो प्लेयर ले जाते हैं और बहुत सारे मेंटोर्स ले जाते हैं, 50 लाख रुपए महीना। तो ये सिचुएशन है। हमें ज्वाइन किया है बदियू जमा ने, क्योंकि बदियू जमा कराची से ताल्लुक है बदियू जमा का, और न्यूज़ 1 से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, तो यही कवर कर रहे हैं पीएसएल को। थोड़ा सा इनसे भी पूछ लेते हैं ब्रेक में जाने से पहले। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम। मेहमान में कैसे हैं? बदी भाई, आपका तो बड़ा अरसा गुजरा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर कराची के अंदर। क्या कभी आपने नेशनल स्टेडियम कराची के ये हालात देखे कि ये कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही? मैं तो नेशनल T20 भी हो रही हो तो ग्राउंड भर जाता था। आज तो सुपरस्टार्स खेल रहे हैं, दुनिया से क्रिकेटर्स आए हुए हैं, पाकिस्तान की पूरी क्रीम खेल रही है, फिर क्यों लोग नहीं आ रहे? आप ही कुछ बता दें हमें। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये होती है इमरान भाई कि जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की हो तो फिर कोई भी जो है वो इस चीज को पसंद नहीं करता कि वो मैदानों में जाकर अपना वक्त जाया करे। आप अभी से अभी जो आपके मेहमान बैठे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, मसला सारा ये है कि आप मुसलसल हारे जाएं। एशिया कप लें, वर्ल्ड कप वनडे का लें, उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप लें, चैंपियंस ट्रॉफी लें, 3 मुल्क की सीरीज लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज लें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इवन वो हमारे पास आई, हम उससे भी आ रहे हैं। तो जब आपकी टीम की कारकर्दगी इतनी बुरी होगी तो फिर आपको स्टेडियम में देखने के लिए कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। हम लोग भी जब कवर कर रहे होते हैं तो हम जब जाते हैं तो हमें भी शर्मिंदगी होती है कि यार हम स्टेडियम में जो है वो किस चीज को कवर करें, हम बात किससे करें। तो ये होती है आपकी कारकर्दगी। इस मतलब पीएसएल का मुझे तो लग रहा है कि जितनी भी पीएसएल हुई है इसमें एक रिकॉर्ड बना है। वो रिकॉर्ड ये है कि पीएसएल इंतजामिया हमें कहीं नजर नहीं आई। पाकिस्तान के बोर्ड के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपनों में सिर्फ हमें जो है टिकट बांटते हुए नजर आए। हमने कोई भी पिछली मरतबा आपको याद है जब आपने मुझसे सवाल किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां क्या हुई, तो इस मरतबा तो ग्राउंड के बाहर भी जो है हमें कुछ नजर नहीं आया कि कोई बैनर्स लगाओ, कोई इस तरह का पोस्टर लगाओ, किसी को अवेयरनेस दी जा रही हो, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। तो ये मसला सारा यही है। और फिर उसके अलावा जो है आवाम को तंग करने के लिए 5-5, 6-6 जगह जो उनकी चेकिंग की जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कराची वालों का अंदाज थोड़ा सा वखरा है। वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि उनको 5-5 बार जो है 6-6 बार चेक किया जाए। और उसके बाद जब अंदर आप जाते हैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का टिकट लेकर, तो फिर जब बाहर निकलते हैं तो फूड स्टॉल पर आपको जो है वो कम से कम जो है 2,000 का टिकट और 3,000 रुपए का आपने खाना खाना होता है। ठीक है बदील साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आकिब कुरैशी भी हमारे साथ हैं, बसर साहब भी साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ये वाला इशू और फिर मजीद गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक, और वापस आए हैं जी ब्रेक पर। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन हमारे साथ मौजूद हैं नदीम बसरा साहब, आकिब कुरैशी और बदियू जमा। आकिब, अभी बसरा साहब ये बात कर रहे थे कि क्या एक ही खेल रह गया है जिसके ऊपर फोकस करना जरूरी है? हम बहुत सारी खेलों को इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करने की वजह यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म क्या होगी, वो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन रिसेंटली कबड्डी के इवेंट पर आप भी थे, जिस तरह लोग वहां पर आए और लोगों ने ये दिखाया कि अगर ये इवेंट रेगुलर यहाँ पर हो तो व्यूअरशिप कहीं की कहीं चली जाए। लोगों को तो एंटरटेनमेंट ज्यादा अच्छी मिल रही है। हर एक रेड के बाद एक नई रेड आती है और वो एक नया मैच होता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, जब आपके पास बाकी खेलों को नजरअंदाज किया जाए, जो कि आपको एक खेल को मिलता है, तो फिर आपके मुल्क में खेलों का यही हाल होता है। और इसकी सबसे आला मिसाल अब परसों जो है नेशनल गेम्स जो पोस्टपोन हुई हैं वो है। अब अगर अंदाजा लगाएं कि उस नेशनल गेम्स में अगर क्रिकेट होती तो क्या ये गेम्स पोस्टपोन होती? कभी भी ना होती, क्योंकि हमारे बड़ों को वही चीज चाहिए होती है जो कि बिकती है। तो क्रिकेट चूंकि बिकती है, इसमें माजरत के साथ हमें कहना पड़ेगा, इसमें बराबर के कसूरवार हम भी हैं जो क्रिकेट को कवर करते हैं या स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। exactly. हम उसी चीज को कवर पहले बंदे यहाँ सुनाई दिए जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया मेरे बात कि हम भी इसके बराबर के शरीक हैं इस जगह पर।
चक्की पे उंगली उठाने से पहले बंदा सबसे पहले अपने आप को देखे, हम भी उतने बराबर के। आप कबड्डी का मैच हुआ, कबड्डी में लोग आए और वहां पे आपके सामने तमाम मीडिया भी पहुंच गया। इसके अलावा मुझे बताएं कि कभी बास्केटबॉल पे कोई मीडिया पहुंचा हो, कहीं बेसबॉल पे कोई मीडिया पहुंचा हो। मैं बेसबॉल की बात करता हूँ फखर शाह साहब की। फखर शाह साहब अपने जेब से पैसे लगा के एक टीम को बाहर भेजते हैं, लेकिन उनको एनओसी नहीं मिलता। कहीं किसी मीडिया पे आपने खबर देखी? नहीं देखी। मैंने आवाज उठाई? नहीं उठाई। आपने आवाज उठाई? नहीं उठाई। तो ये देखें, ये एक प्रोसीजर है। फेलियर का भी जितना कामयाबी का प्रोसीजर होता है, इसी तरह फेलियर का भी एक प्रोसीजर होता है। फेलियर जो है आपको अचानक नहीं मिलता, इसके पीछे पूरी स्टोरी बनी होती है। तो ये हमारा अलमिया है। अरशद नदीम को कोई नहीं जानता था, एक उसने थ्रो फेंक दी, गोल्ड मेडल जीत गया, उसके बाद पूरा पाकिस्तान उसके पीछे पड़ गया। वो उस पर पैसों की बरसात होगी और वो लोग भी उसके चाचे ताए मामे बनने को आगे जो उससे पहले पूछते नहीं थे। तो ये एक नेचुरल हमारे अलमिया है पाकिस्तान का। तो जब तक हम खुद दूसरी स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट नहीं करेंगे, तो हम किसी पे मेरा ख्याल है इल्जाम लगाना गलत होगा, जब तक हम खुद इस पे जो है वो ठीक ना करें। क्या कहेंगे बदी, आप भी तो कराची में है ना, तो कराची में तो बहुत फुटबॉल होता है, इतना फुटबॉल होता है कि शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं इतना होता, और फिर बिलियारी में जितना होता है वो पूरे पाकिस्तान में इतना नहीं होता। तो ये चीजें भी तो इग्नोर हो रही है ना क्रिकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू देने के बाद। बिल्कुल ऐसा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी रमजान में हम जब कवर कर रहे थे लियारी में फुटबॉल, तो वहां पर जो स्टेडियम अभी बना है पीपल्स स्टेडियम, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि तिल धरने की जगह नहीं थी। कम से कम 7-8 हजार लोग अंदर बैठे हुए थे और इतने ही लोग बाहर खड़े हुए थे सिर्फ फुटबॉल का मैच देखने के लिए। ऐसे ही इब्राहिम हैदरी में भी होता है, जब वहाँ मैचेस होते हैं, क्लब लेवल के मैचेस होते हैं और वहां पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं और मैच देख रहे होते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। लियारी में बेबना टैलेंट है और वहां से फुटबॉलर निकल कर भी जाते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। फिर आपको बॉक्सिंग का मैं बताऊं कि बॉक्सिंग का बेशुमार टैलेंट है, वहां पर जो है उनको कोई पूछता नहीं है। तो अभी रिसेंटली आपको याद हो, पता है कि यहाँ पर वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई, जिसमें अभी आपने तस्कर किया कबड्डी का। कबड्डी में तो इतना दिलचस्प गेम है कि उसमें आप अगर कमेंट्री भी सुन रहे हो तो आपको इतना ज्यादा मजा आता है कि आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस स्क्वॉश इवेंट में 64 प्लेयर आए, जिसमें 22 ममालिक के 64 प्लेयर थे और उन्होंने आकर शिरकत की। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान में इतनी तादाद में जो है इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं। आप उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि मजीद इवेंट हो, पाकिस्तान को मजीद खेलों में मेजबानी मिले। लेकिन हमने क्रिकेट को एक जो है वो बना लिया है, उसी की तरफ फोकस किया है, इसीलिए वो डीवैल्यू होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे बदी आप। बस साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो मेरे जहन में आया, वो ये कि आप भी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि आईसीसी ने एक ऐसा फॉर्मेट सेट कर दिया है कि हर साल एक वर्ल्ड कप होगा, चाहे वो इमर्जिंग का हो, वो वुमेन्स का हो, वो सीनियर का हो, T20 का हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, इनको मिला के उन्होंने एक मेगा इवेंट, 1 से 2 मेगा इवेंट 2031 तक का बता रहे थे होने हैं। तो अगर ये होने हैं तो उसके कुछ तकाजे भी हैं, उसकी मॉडर्न डे टाइप्स भी हैं। 129 रन आज के मैच में अगर कराची ये शो कर रहा है कि वो 129 रन बनाते हैं इतनी बड़ी लीग के अंदर, तो ये तो फिर हमें कहीं और लेके जा रही है क्रिकेट। हम तो 2031 से पहले ही क्वालिफायर हमें खेलना पड़ जाएगा। अगर क्वालिफायर खेलते हैं तो यहाँ तो हम विमेंस का क्वालिफायर खेलते हैं और क्वालिफाई करने के बाद फख्र महसूस करते हैं, और कोई चेयरमैन को ये नहीं पूछता कि सर ये क्वालिफायर है, आपको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, ये खुशी किस चीज की? कभी सोचा है कि क्वालिफाई करने की नौबत क्यों आती? सही कह रहे, सही कह रहे। पहले तो मैं वो कराची का भी मैच होता है, PSL लाहौर के अंदर आ रहा है, पंजाबी की एक मिसाल है, वो हम कहते हैं यार इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ। PSL कराची नहीं बच रहा भाई, वो आ रहा है लाहौर के अंदर। ये तो उस पे बात। अच्छा, दूसरी आप बात कर रहे हैं यानी पूछने वाला कोई नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा वर्ड मुंह से ऐसे फिसल जाते हैं, मुझे जो है ना खुद पे शर्मिंदगी हो जाती कि मैं ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ बार बार ये कहना पड़ता है बदकिस्मत बदकिस्मत बदकिस्मत। देखें, मोहसिन नकवी साहब काबिल एहतराम है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने, साथ में वहाब रियाज साहब वो भी स्पोर्ट्स के केयर टेकर जो है वो मिनिस्टर बन गए। आगे चले जाएं, गवर्नमेंट आई, इलेक्शन हो गए, उसके बाद वो सेंटर बन गए, PCB के चेयरमैन बन गए, साथ में वही अपने जो है उसी को उठा के टीम को वो चीफ सिलेक्टर बन गए वहाब रियाज साहब। वो एक नुमाइशी मैच आपको याद होगा पेशावर या कोयटा में 6 चक्के इफ्तिखार ने लगाए थे भाई, उसको बना दिया, वेंटिलेटर पे आपने सेटअप सारा लगा दिया।
उनको तो कोई पूछता ही नहीं कि यार ये आपका जो वेंटिलेटर पे सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जानी है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो मैं आपको कह रहा था कि ये आईसीसी ने बना दिया, आईसीसी ने पूरी दुनिया की क्रिकेट को एंगेज करने का फार्मूला दिया है कि T20 वर्ल्ड कप, आपकी टेस्ट चैंपियनशिप, वो सारे वो कहे कि हर साल में कहीं ना कोई इवेंट हो रहा हो। क्वालिफाइंग की बात करें भाई, क्वालिफाइंग के लिए भी अच्छी टीमें आ जाती हैं। यहाँ पे वेस्ट इंडीज आपकी जो वुमेन टीम आई वो सामने आ गई। ये जो हमारी टीम चल रही है, जो सिलेक्शन का म्यार है, जो PSL का हो रहा है, फिर आपकी जो कवरेज है कबड्डी पे होगी। फिर आइंदा आप बात जो है वो हॉकी पे करेंगे, आप स्क्वाश पे करेंगे, PSL पे नहीं करेंगे। ये जो आपने इतना इस पे इन्वेस्ट कर दिया ना, हाँ उस पर भी कर सकते। साथ इसी पे मैं थोड़ी सी एक और बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने फार्मूले हमने पाकिस्तान के अंदर एक अपना लिया है ना, कि ये जो न्यूटन पैदा हो गए, फिजिक्स के अंदर पैदा हो गए, हाँ कि आकब जावेद साहब भाई उन्होंने रात्रि ख्वाब आया, उन्होंने कहा जी पंखे लगा दें मुल्तान की वहां पे जगह हम जी। दुनिया में जगह सही होती है भाई। इससे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो इस तरह की ये अच्छी हरकत है। अभी आप जो टेस्ट चैंपियन है क्रिकेट की, उसका होना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जून के अंदर। तो वहां पे जो इंग्लैंड के अंदर जितने भी पिचेस हैं, ग्राउंड है, वहां पे तीनों फॉर्मेट पे बनाया जाता है, बॉलिंग, फील्डिंग प्लस आपकी जो है बैटिंग। ये नहीं कि 3 दिन की मैच खत्म कर दे भाई, वहां पे 5 रोज का मैच होगा। ये सारी चीजें ना, मुझे एक जो है ना शाकर शुजाबाद के जो है हमारे बड़े शायर हैं, उन पे जो है ना सिर्फ 2 मिसरे में वो कहना चाह रहा हूँ मौजूदा PSL के हालात पर। वो कहते हैं कि जी असा उजड़े लोग मुकदरा दे, वीरान नसीब दा हाल ना पूछ, तू शाकर आप सियाना है, साडा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। आखिर क्या कहेंगे बसर साहब ने जो भी बात की है, फ्यूचर प्लान है ICC का, और हम कहाँ खड़े हैं? देखिए फ्यूचर प्लान बड़ी अच्छी बात की है, फ्यूचर प्लान होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर प्लान माजरत के साथ हमें पाकिस्तान जूनियर लीग के नाम से मुझे फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को। वो जल्दी बता दीजिएगा, 3 मिनट हमारे पास। फ्रॉड हुआ था हमारे साथ पाकिस्तान जूनियर लीग का, ये कह के हमें फ्यूचर में कुछ मिलेगा, लेकिन माजरत के साथ सर लॉस एंजलिस 2028 ज्यादा दूर नहीं है और वहां पे 6 टीमें खेल रही हैं। जस्ट इमेजिन कि ओलंपिक्स में हमारी पाकिस्तान की टीम ना क्वालिफाई कर सकी, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी मेरा ख्याल है, मैं जितनी क्रिकेट मैंने अभी तक कवर की है, स्पोर्ट्स कवर की है, इससे बड़ी शर्मिंदगी और नहीं हो सकेगी कि वर्ल्ड चैंपियन टीम ओलंपिक्स में टॉप 6 टीमों में क्वालिफाई। लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो खुश होते हैं कि हमने क्वालिफाई कर लिया है, बहुत बड़ा मार्का मार लिया वुमेन्स टीम ने, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है कि क्वालिफाई खेलना पड़ता है। देखें ये तो समझने की बात है इमरान भाई, ये आप समझते हैं, ये मैं समझ रहा हूँ, वो अगर समझते हैं कि इसमें हम उनकी जीत है तो हम उनकी जीत को उनको मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। मुबारकबाद देते हैं। आखिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम इंशाल्लाह आपको स्टूडियो में मदऊ करेंगे। बदियू जमा आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने रश में और इतने मुश्किल जगह पर खड़े होकर हमारे साथ लाइन पर होते हैं। और बसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल वक्त देते हैं, आपका वक्त बहुत कीमती है। नाज़रीन आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका भी वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। दुआ यही है कि पाकिस्तान का खेल फले फूले और जो इस खेल के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी थोड़ी समझ आए कि किस तरह खेल को बचाना है और किस तरह इज्जत को बचाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।